कभी गौर किया है कि बाहर से शेयर बाजार कितना सीधा साधा लगता है। बस कीमतें हैं जो या तो ऊपर जाती हैं या नीचे। लेकिन सच तो यह है कि सतह के नीचे मार्केट के उस इंजन रूम में कुछ बेहद ही दिलचस्प चल रहा होता है। कुछ ऐसी अदृश्य ताकतें हैं जो बाजार की दिशा तय करती हैं, खासकर तब जब ऑप्शंस एक्सपायरी का समय बिल्कुल नजदीक आ जाता है। आज के इस विश्लेषण में हम इन्हीं छुपे हुए मैकेनिज्म्स को डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं और शुरुआत इस बहुत ही आम सवाल से करते हैं। आखिर महीने के तीसरे शुक्रवार को स्टॉक मार्केट अचानक से इतना पागल क्यों हो जाता है? इसी दिन ज़्यादातर मंथली ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायर होते हैं, जिसे ओपेक्स भी कहा जाता है। इस एक्सपायरी वीक के दौरान कुछ ऐसे मैथमेटिकल फॉर्मूले और छिपी हुई ताकतें काम कर रही होती हैं जो कीमतों में भारी उतार चढ़ाव लाती हैं। आइए देखते हैं कि ये सब असल में काम कैसे करता है। आज की ये चर्चा हमारे लिए मार्केट के इंजन रूम का एक रोड मैप होने वाली है। सबसे पहले हम द बेस लाइन यानी डेल्टा हेजिंग को देखेंगे, फिर द एक्सेलरेटर यानी गामा को समझेंगे, उसके बाद हिडन फोर्सेस जैसे वोना और चाम पर बात करेंगे, फिर एक्सपायरी वीक की उथल पुथल को डिकोड करेंगे और आखिर में जानेंगे कि कैसे बड़ी संस्थाएं ऑटोमेटिंग द डिफेंस के जरिए अपना बचाव करती हैं। घबराइए नहीं, इन जटिल कॉन्सेप्ट्स को हम बहुत ही आसान तरीके से समझने वाले हैं। तो आइए पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं। नंबर 1, द बेस लाइन डेल्टा हेजिंग। बाजार में एक्सपायरी के समय मचने वाली उस पूरी अफरा तफरी को समझने से पहले यह समझना एकदम जरूरी है कि मार्केट मेकर्स अपनी बेसिक डायरेक्शनल रिस्क को कैसे कंट्रोल करते हैं। इसके लिए हमें डेल्टा को समझना होगा। डेल्टा दरअसल -1 से 1 के बीच का एक मैट्रिक है। यह सीधा सा हिसाब लगाता है कि अंडरलाइंग एसेट जैसे कि निफ्टी में 1 पॉइंट के बदलाव से उस ऑप्शन की कीमत में कितना बदलाव आएगा। अगर हम ट्रेड को एक गाड़ी मान लें तो डेल्टा उस गाड़ी की स्पीड और उसका स्टीयरिंग है। अब बड़े इंस्टीट्यूशंस नहीं चाहते कि मार्केट किस तरफ जा रहा है इसका उन पर कोई असर पड़े, इसलिए वो अपने डेल्टा को हमेशा जीरो के करीब रखना चाहते हैं और ऐसा करने के लिए वो लगातार अंडरलाइंग स्टॉक को खरीदते या शॉर्ट करते रहते हैं। अब इस स्लाइड पर जो चीज सबसे दिलचस्प है वो है हेजिंग के इन दो बिल्कुल अलग अलग तरीकों के बीच का अंतर। एक तरफ है स्टैटिक हेजिंग, जहां एक बार हेड सेट कर दिया और बस छोड़ दिया, ये पैसिव है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है और मार्केट मूव करता है, इसका डेल्टा जीरो से काफी दूर चला जाता है। और दूसरी तरफ है डायनामिक हेजिंग। यहां लगातार मॉनिटरिंग चलती रहती है। जैसे ही बाजार जरा सा हिलता है, हेज को तुरंत एडजस्ट किया जाता है। ये बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव है, लेकिन बार बार ट्रेड करने की वजह से इसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट्स बहुत भारी पड़ सकती हैं। चलिए अब स्पीड और स्टीयरिंग से ध्यान हटाते हैं और दूसरे हिस्से पर आते हैं, द एक्सेलरेटर, गामा को समझना। अगर डेल्टा स्पीड है तो गामा निश्चित रूप से एक्सेलरेटर है। गणित की भाषा में गामा एक सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, लेकिन आसान शब्दों में कहें तो जब अंडरलाइंग एसेट की कीमत बदलती है तो डेल्टा खुद किस रफ्तार से बदल रहा है ये गामा तय करता है। देखिए, डेल्टा बाजार की छोटी मोटी और सीधी चाल के लिए तो ठीक काम करता है, लेकिन जब मार्केट में बड़े और अचानक स्विंग्स आते हैं तो ये गामा ही वो अदृश्य ताकत बन जाता है जो रिस्क को कई गुना मल्टीप्लाई कर देता है। और ये चीज इस निफ्टी कॉल के उदाहरण से एकदम शानदार तरीके से साफ हो जाती है। मान लीजिए हमारा शुरुआती डेल्टा 0.55 है और गामा 0.01 है। अब अगर कीमत सिर्फ 1 पॉइंट भी बढ़ती है तो गामा तुरंत काम पर लग जाता है और डेल्टा में 0.01 जोड़ देता है, जिससे नया डेल्टा 0.56 हो जाता है। वहीं अगर कीमत 1 पॉइंट गिरती है तो डेल्टा घटकर 0.54 रह जाता है। यानी कीमत में हर एक छोटे से बदलाव के साथ गामा डेल्टा को लगातार ऊपर नीचे धकेलता रहता है। यहाँ इस चार्ट में गामा एक्सप्लोजन को बहुत साफ तौर पर देखा जा सकता है। जब एक्सपायरी में 30 दिन बचे होते हैं तो गामा काफी शांत रहता है। 15 दिन बचने पर यह थोड़ा मीडियम लेवल पर आ जाता है। लेकिन जरा देखिए, जब एक्सपायरी में सिर्फ 2 दिन बचते हैं, गामा अपने मैक्सिमम लेवल पर पहुंच जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि एक्सपायरी डेट के एकदम नजदीक आते ही एट द मनी ऑप्शंस इतने ज्यादा हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं कि मार्केट में एक अलग ही लेवल की अफरा तफरी मच जाती है। अब बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की ओर और इंजन के एडवांस सस्पेंशन सिस्टम को डिकोड करते हैं, हिडन फोर्सेस, वाना और चार्म। मेंथक्यू का ये कोट इन बेहद जटिल ग्रीक मैट्रिक्स को बहुत ही खूबसूरती से समझाता है। ये कहते हैं कि ये कारक एक कार के शॉक अब्जॉर्बर की तरह काम करते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि दिन प्रतिदिन की अस्थिरता नियंत्रण से बाहर ना हो जाए। ये एक बहुत ही सटीक तुलना है। जरा सोचिए, बिना शॉक अब्जॉर्बर के बाजार का हर छोटा गड्ढा हमें कितना जोरदार झटका दे सकता है। तो सबसे पहले वाना से मिलते हैं।
वाना हमें बताता है कि केवल इम्प्लाइड वोलेटिलिटी यानी बाजार की अस्थिरता में बदलाव होने पर डेल्टा कैसे शिफ्ट होता है। जब भी बाजार में अस्थिरता बढ़ती है तो वाना अपना पूरा असर दिखाता है और डीलर्स को मजबूर करता है कि वो अपना डेल्टा न्यूट्रल हेज बनाए रखने के लिए अंडरलाइंग एसेट को भारी मात्रा में बेचना शुरू करें। और इस भारी बिकवाली से मार्केट पर अचानक से एक जबरदस्त दबाव आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ है चाम। चाम का संबंध सीधे तौर पर समय के गुजरने से है। केवल समय बीतने के साथ साथ एक ऑप्शन का डेल्टा कैसे अपने आप कम या ज्यादा होता है, ये चाम तय करता है। एक्सपायरी जैसे जैसे करीब आती है, ये चाम रोजाना एक चाम बिड क्रिएट करता है, जो सच मानिए तो अक्सर बाजार को ऊपर टिकाए रखने या उसे एक सपोर्ट देने में काफी मदद करता है। ये सब हमें ले आता है हमारे चौथे और सबसे क्लाइमैक्स वाले हिस्से पर, एक्सपायरी वीक की उथल-पुथल। ये वो हाई स्टेक्स माहौल है जब मार्केट के वो सारे शॉक एब्जॉर्बर्स अचानक से गायब होने लगते हैं। एक्सपायरी वाले हफ्ते में भारी ओपन इंटरेस्ट कुछ चुनिंदा स्ट्राइक प्राइजेस पर जमा हो जाता है। डीलर्स खुद को डेल्टा न्यूट्रल रखने के लिए एकदम डायनामिक रूप से हेजिंग करते हैं और उनकी ये लगातार खरीद फरोख्त अंडरलाइंग प्राइस पर एक मैग्नेट इफेक्ट यानी एक चुंबक जैसा असर पैदा कर देती है। कीमत बार बार उसी भारी ओपन इंटरेस्ट वाली स्ट्राइक की ओर खिंचती है। इसी से पैदा होती है पिन रिस्क, एक ऐसी अनिश्चितता जहां एक्सपायरी के वक्त कोई नहीं जानता कि ऑप्शन की वैल्यू 0 होगी या वो एक्सरसाइज होगा। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि जब ऑप्शंस एक्सपायर हो जाते हैं तो डीलर्स के वो सारे बचाव वाले हेजेस भी बाजार से छूमंतर हो जाते हैं। अब बाजार बिना किसी सेफ्टी नेट के ट्रेड कर रहा होता है, एकदम खाली वैक्यूम जैसी स्थिति। और यही वो समय होता है जब मार्केट किसी भी दिशा में भारी उछाल या गिरावट के लिए पूरी तरह से खुला होता है। इस दौरान एक और बेहद असामान्य घटना देखने को मिल सकती है, जिसे शॉर्ट द स्क्यू कहते हैं। इसमें ट्रेडर्स भारी मात्रा में कॉल्स खरीदते हैं और पुट्स बेचते हैं। ये बहुत ज़्यादा बुलिश बर्ताव नॉर्मल मार्केट मैकेनिक्स को पूरी तरह से तोड़ कर रख देता है। आमतौर पे जब मार्केट ऊपर जाता है तो वॉलेटिलिटी नीचे आती है, राइट? लेकिन इस स्थिति में अंडरलाइंग प्राइस और वॉलेटिलिटी दोनों एक साथ तेजी से ऊपर भागने लगते हैं। चलिए अब आखिरी सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 5, ऑटोमेटिंग द डिफेंस। आइए देखते हैं कि ये सब आगे कैसे काम करता है। इतनी तेज और मैथमेटिकल अफरा तफरी के बीच क्या कोई इंसानी दिमाग पलक झपकते ही डेल्टा और गामा का हिसाब लगा सकता है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए एल्गोरिथम्स का सहारा लिया जाता है। ये ऑटोमेटेड सिस्टम्स प्राइसिंग मॉडल्स के जरिए पल भर में डेल्टा कैलकुलेट कर लेते हैं, एक्सचेंज एपीआईज के जरिए अपने आप ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर देते हैं और वॉलेटिलिटी ट्रिगर्स के आधार पर लगातार पोर्टफोलियो को मॉनिटर और रीबैलेंस करते रहते हैं। ये सब होता है बिना किसी मानवीय गलती के, ताकि गामा रिस्क और ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कंट्रोल में रखा जा सके। और ये पूरी चर्चा हमें अंत में एक बहुत ही गहरे और सोचने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब एल्गोरिदम्स हर एक अदृश्य ताकत की एकदम सटीक गणना कर रहे हैं, तो आज बाजार को असल में कौन या क्या चला रहा है? क्या मार्केट अभी भी इंसानी ट्रेडर्स के हाथों में है या फिर पूरी तरह से इन ऑटोमेटेड हेजिंग मशीनों के कब्जे में आ चुका है? अगली बार जब एक्सपायरी वीक के दौरान बाजार के चार्ट्स तेजी से ऊपर नीचे हो रहे हों, तो इस सवाल पर जरूर गौर कीजिएगा।